तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं गाइस बुलेट के बारे में। बुलेट 2023 जो अगर आप लोगों ने लास्ट व्लॉग मेरा नहीं देखा तो आप एक बार लास्ट व्लॉग जाके दे सकते हैं, जिसमें मैंने विजिट किया है रॉयल एनफील्ड के शोरूम को। सो बेसिकली हम विजिट करने गए थे वहाँ पे मीटियोर के लिए, बट यार हमें पता चला कि रॉयल एनफील्ड 2023 मॉडल जो है वो लॉन्च हुआ है रिसेंटली 1 सितंबर को। सो आज मैं उसी के बारे में थोड़ी डिटेल्स में बात करने वाला हूँ, क्या चेंज हुआ है पुरानी बुलेट से नई बुलेट में, जो कि एक्चुअली बहुत लोगों का क्वेश्चन है। सो बेसिकली मैं आपको 4 से 5 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करूंगा कि हमारी जो बुलेट है पुरानी वाली वो नई वाली बुलेट में किस तरीके से कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई इसके इंजन के बारे में। देखो इसका जो इंजन है ना, वो बेसिकली जो ट्रांसफ़र किया गया है रॉयल एनफील्ड क्लासिक से। सो बेसिकली जो स्टैंडर्ड का इंजन होता था ना, स्टैंडर्ड के इंजन की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, अपनी कुछ अच्छाई भी थी। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ दोनों ही तरीके से। तो अभी हमने रॉयल एनफील्ड क्लासिक का जो इंजन यूज़ किया है स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड का इंजन पहले हुआ करता था भाई 346 सीसी का, बट अभी ये है 349 सीसी का। तो जिसकी वजह से इसमें पावर 1 bhp की आपको बढ़ के मिलती है, जो कि आपकी 20 bhp की पावर, जबकि पहले हमें इसमें सिर्फ 90 bhp की पावर मिलती थी। तो अभी लेकिन NM जो टॉर्क है वो क्लासिक का एज यूजुअल भाई टॉर्क काफ़ी कम रहता है, क्योंकि वो टॉर्क की बाइक है नहीं उस टाइप की कि आप एकदम से उसको थ्रोटल दें। तो उसमें 27 NM का टॉर्क है, जबकि प्रीवियस बुलेट में आपको 28 NM का टॉर्क मिल जाता था। सो एक पॉइंट में आपको प्लस मिलता है, बट एक पॉइंट में आपको माइनस मिल जाता है यहाँ पे। दूसरी चीज़ भाई, रॉयल एनफील्ड क्लासिक और रॉयल एनफील्ड आपकी बुलेट, इन दोनों को डिस्क्राइब करते थे, मतलब जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो आपको सीट के बारे में सबसे पहले ख्याल आता था कि जो क्लासिक की सीट आती है वो आपकी 2 पार्ट्स में आती है, जबकि आपकी स्टैंडर्ड की जो सीट रहती है वो आपकी सिंगल सीट रहती है और लंबी वाली सीट रहती है। तो यहाँ पे वो चेंज नहीं हुआ है, आपको इसमें एज इट इज़ स्टैंडर्ड सीट ही मिलेगी। सो स्टैंडर्ड का जो लुक है, मतलब जब आप दूर से स्टैंडर्ड को देखते हो तो वो स्टैंडर्ड एज इट इज़ जैसे आपको दिखती थी वैसे ही इसमें दिखने वाली है, तो उसमें कोई भी खास चेंजेस नहीं हुए हैं। तीसरा पॉइंट जो लोगों का जनरल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा है वो है भाई किक मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भैया किक तो अब नहीं मिलेगी, क्योंकि नॉर्मल 200 सीसी 150 सीसी की कुछ बाइक्स भी अब आने लग गई जिसमें किक नहीं आती। तो आप कहाँ 350 सीसी में किक एक्सपेक्ट कर रहे हो। पहले क्लासिक में से किक हटाई गई थी भैया, ये साजिश हो रही है, और अब स्टैंडर्ड में से भी किक आपकी हटा दी गई है, तो आपको किक इसमें नहीं मिलने वाली है। हाँ, ये जरूर है कि स्टैंडर्ड का जो 2023 वाला जो लुक था ना, 2023 तक जो आ रही थी उसका, प्लस स्टैंडर्ड जो अभी रखी गई है लोएस्ट वर्जन जो है इसका, मतलब बेस मॉडल जो है, उन दोनों का लुक बिल्कुल सिमिलर सा दिखता है, बस किक नहीं दिखती है। तो क्लासिक में आपने देखा होगा, क्लासिक में स्टैंडर्ड में डिफरेंशिएट करने के लिए 2 ही चीज़ें हुआ करती थी। पहले एक थी सीट, दूसरा थी उसकी किक, बट अब किक तो नहीं है भैया, बट सीट से आप इसको कर सकते हो डिफरेंशिएट। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, डुक डुक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भैया डुक डुक तो बिल्कुल मिलेगा। रीज़न उसका मैं आपको बता दूँ। देखो यार, डुक डुक की जो साउंड प्रोड्यूस होती है ना, वो होती है एक हॉलो सिलेंडर वाले साइलेंसर से, साइलेंसर यानी कि मफलर जिसको हम बोलते हैं। तो अभी भी आपका जो क्लासिक मीटियोर यूज़ कर रहा है ना, क्लासिक और मीटियोर, वो एक कैटलिक कन्वर्टर के साथ एक भरा हुआ साइलेंसर होता है जिसकी आवाज़ को वहीं के वहीं सप्रेस कर दिया जाता है। बट स्टैंडर्ड की जो कहते हैं ना एक जान को बना के रखने के लिए, उसके साइलेंसर को अभी भी हॉलो रखा गया है। तो उसके साइलेंसर में से आज भी वही डुक डुक की आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है जो आपकी पहले डुक डुक की साउंड आपको मिलती थी। तो भैया एग्जॉस्ट वाले बिल्कुल भी दिल पे ना लें, उनको एग्जॉस्ट चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको वो डुक डुक की साउंड उसमें मिल जाएगी। फिफ्थ आ जाती है भैया स्टाइलिंग की बात। तो स्टाइलिंग के मामले में देखो यार क्या है ना, स्टाइलिंग के मामले में अगर आप जाना चाहोगे ना तो आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। 1990s में जो बुलेट आती थी ना, वो बिल्कुल सिंपल बुलेट थी। फिर हमने 2000 वाली बुलेट देखी जिसमें आपको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग और थोड़े से कलर्स चेंज होकर मिले। उसके बाद हमारी बुलेट लॉन्च होती है 2012 में, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक का ऑप्शन मिलता है, प्लस आपको कलर स्कीम इतनी मिल जाती है जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट। लेकिन अब कलर्स की स्कीम को और बढ़ाते हुए अब कस्टमाइजेशन का भी एक ऑप्शन आपको दिया गया है। तो जब आप बुलेट के शोरूम में जाते हो तो आपको 3 मॉडल मिलते हैं। एक आपको बेस मॉडल मिलता है जो आपका स्टार्ट होता है, चलिए प्राइसिंग की बात बाद में कर लेंगे, बट आपको एक बेस मॉडल मिलता है जो एज इट इज़ आपको दे दिया जाएगा। उसमें आप एसेसरीज लगवाना चाहें तो 1-2 चीज़ें आप लगवा सकते हैं। तो इसमें दूसरा जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा आपको मिड वेरिएंट का। मिड वेरिएंट में आपको साइलेंसर प्लस इंजन दोनों ब्लैक मिल जाएंगे, जो आपको क्लासिक में मिलते हैं, मीटियोर में मिलते हैं, बट बुलेट स्टैंडर्ड में नहीं मिलते थे। सो वो आपको पाउडर कोटिंग के साथ जो कलरिंग की जाती है, जो आपकी लॉन्ग टाइम चलती है, वो वाले आपको कलर ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। प्लस आपका ड्यूअल डिस्क ब्रेक ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। एंड थर्ड चीज़ आपको जो इसमें मिलती है वो मिलती है इसमें भाई जो आपका मीटर है, ऑडोमीटर। खैर वो तीनों ही बाइकों में सेम है, अब ऑडोमीटर को चेंज कर दिया गया, उसके नीचे आपको छोटू सा डिजिटल मीटर भी मिलता है, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इसके अलावा टॉप मॉडल आता है भाई तीसरा। टॉप मॉडल में आपको एक और चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाएगी। टॉप मॉडल में आपको एक जो सबसे बेहतरीन चीज़ जो इस बार थोड़ी सी इसकी हाईलाइट बनी है वो है भाई इसका रोज़ गोल्ड कलर। तो रोज़ गोल्ड कलर जो है आपको वो आपको सिर्फ टॉप मॉडल में मिलेगा।
टॉप मॉडल इसका है भाई थोड़ा सा महंगा, मतलब भाई काफ़ी डिफरेंस है दोनों बेस मॉडल और टॉप मॉडल में। तो उसके लिए लेकिन आपको चीज़ें भी मिल रही हैं भाई। एक आपको इंजन और साइलेंसर का कलर चेंज होकर मिल रहा है। आपको पूरी गाड़ी का एक रोज गोल्ड कलर ऑफर हो रहा है जो थोड़ा सा बेटर कलर है। तीसरी चीज़ आपको ड्यूअल डिस्क ब्रेक मिल रही है। चौथी चीज़ भाई आपको मिल रही है, मतलब बहुत कुछ मिल रहा है यार, एसेसरीज तो दबा के हैं उसमें। आपको उसमें वाइजर मिल जाएगा जो आपको विंड ब्लास्ट को कम करता है। तीसरी चीज़ आपको चौड़े वाले फुट पैक्स उसमें मिल जाएंगे। एंड फोर्थ चीज़ जो आप अलग से भी उसमें इंस्टॉल करा सकते हैं वो है आपका नेविगेशन वाला छोटू सा जो मीटर आता है अपना आजकल रॉयल एनफील्ड की नई नई बाइक्स में, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो भैया आप बात कर रहे थे इसकी प्राइसिंग पे, ढेर सारे बताने के बाद मैं आपको इसके प्राइस बता देता हूँ। तो प्राइस में भाई इसमें बेस मॉडल जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको 1.73 लाख एक्स शोरूम, जो आपको लगभग दिल्ली में पड़ेगा 1,99,000 रुपये का। इसके अलावा हम बात कर लें दूसरे मॉडल की तो वो है भैया आपका 1,97,000 रुपये का, जो आपका मिड वेरिएंट है, जिसमें कुछ चेंजेस और मिल जाते हैं आपको, कुछ और बेहतर मिल जाती है बाइक जो मैंने आपको बताया। तो वो आपको ऑन रोड पड़ेगी लगभग 2,26,000 रुपये की दिल्ली में, जो टॉप मॉडल है इसका। सो यही मुझे थोड़ी सी दिक्कत है कि टॉप मॉडल अगर इंसान इसका लेगा तो भाई वो क्लासिक में भी तो जा ही सकता है ना। बट स्टैंडर्ड देखो, कुछ लोगों की अपनी एक इच्छा होती है कि उनको स्टैंडर्ड लेनी है तो वो जा सकते हैं बिल्कुल। बट 2,15,000 रुपये इसका टॉप मॉडल है, जिसमें मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई जो एसेसरीज आपको मिल जाती हैं और कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो आपको मिलती है भाई 2,15,000 एक्स शोरूम, लेकिन 2,46,000 ऑन रोड आपको पड़ेगी दिल्ली में। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग हिसाब किताब हो सकते हैं। सो मोटा मोटा यहाँ पे जो निकल के आ रहा है ना वो ये है कि भाई आपकी जो बाइक है ना वो 1,73,000 से रेंज करती है 2,15,000 तक। अब अगर इसी के रेंज में हम देखें तो भाई आपको इसी की हंटर मिल जाती है, रॉयल एनफील्ड क्लासिक मिल जाती है, रॉयल एनफील्ड मीटियोर मिल जाती है, क्योंकि मीटियोर का टॉप मॉडल ऑन रोड भी 2,55,000 का पड़ता है और ये भी उतने का ही पड़ता है। बट यहाँ पे देखो एक चीज़ है, जिसको बुलेट चाहिए होती है ना भाई, उसको कुछ और पसंद आता नहीं है, तो उनके लिए मैं एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ कि एग्जॉस्ट आपको सेम मिलने वाला है, इंजन आपको थोड़ा बड़ा मिल रहा है, प्लस जो फ्रंट लुक आपका होने वाला है, अगर आप इसका वाइजर हटा दें तो आपको फ्रंट लुक बिल्कुल सेम मिलने वाला है जो आपके स्टैंडर्ड का लुक होता है। एक साइड से अगर आप देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेस भी आए, बट दूसरी साइड जब आप उसकी देखते हो, जो किक वाली साइड है, वहाँ आपको किक मिसिंग होती है, तो फिर आपको थोड़ा सा पता चलता है कि भैया स्टैंडर्ड में कुछ चेंज हुआ है, वरना स्टैंडर्ड आपकी एज इट इज़ है। लेकिन यार एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मैंने जब भैया से थोड़ी सी डिटेल में पता किया तो मुझे पता, मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने एक चीज़ बोली थी कि यार मतलब ये तो बुलेट आपने ख़राब कर दी, रॉयल एनफील्ड वालों ने बिल्कुल ख़त्म कर दी, तो अब तो बुलेट कौन खरीदेगा। लेकिन उन्होंने बोला भैया बिना देखे, इसकी 3,000 से ज़्यादा बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, जब लॉन्च होगी अभी तो देखो भर भर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, भर भर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप खुद ही समझ जाओगे। आप बाइक बिना देखे जब 3,000 लोग उसको बुक कर रखे हैं तो अब तो कितनी और बुकिंग होंगी। तो भैया सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जिसको बुलेट लेनी है ना, उसने बुलेट 1980 में भी खरीदी, बुलेट लोगों ने 2000 में भी खरीदी, बुलेट लोगों ने 2010 में भी खरीदी, 2022 में भी खरीदेंगे और 2026 में भी खरीदेंगे। तो बुलेट एज इट इज़ आपकी बुलेट वैसी ही है, आपको कुछ भी चेंज होने के लिए नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक तो बहुत अच्छे चेंजेस किए गए हैं जो आपको मतलब एक बार और बुलेट से प्यार करा देंगे, क्योंकि यार देखो सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में जो मॉडिफिकेशंस होते हैं ना वो बुलेट के ही होते हैं। तो इस बार रॉयल एनफील्ड ने सोचा क्यों ना ये मॉडिफिकेशंस हम खुद ही करके दे दें, भाई पैसा कमाने का ऑप्शन कौन छोड़ेगा। तो भाई बुलेट, इसी नोट पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ कि बुलेट जो है ना आप जाके बिंदास खरीदो। बुलेट में आपको डुक डुक का साउंड भी मिलेगा और बुलेट में आपको थोड़ी सी एनहेंस पावर भी मिलेगी। सो आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे, प्राइस पॉइंट से लेके, कलर पॉइंट से लेके। एंड हाँ, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आर अवेलेबल, आप जाके उनसे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छे कस्टमाइजेशन अवेलेबल हैं, कई कलर्स में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और हैंड पेंटेड आज भी बुलेट आती है आपकी, जैसे पहले हैंड पेंटेड आती थी, आज भी आपकी बुलेट हैंड पेंटेड ही आती है। सो आई थिंक आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब।